विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर भारत विभाजन की त्रासदी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ज्ञात अज्ञात बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से मौन जुलूस निकाला गया। जुलूस जेपी मेहता कॉलेज से शुरू होकर सर्किट हाउस तक पहुंचा। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जुलूस के बाद सर्किट हाउस में विभाजन की विभीषिका झेलकर भारत आए परिवारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल सहित वाराणसी के स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को देश के विभाजन की त्रासदी हुई। इस विभाजन में लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी और बड़ी संख्या में परिवारों को अपना घर बार छोड़कर भारत आना पड़ा। उन्होंने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का उद्देश्य किसी के प्रति वैमनस्य पैदा करना नहीं, बल्कि उस त्रासदी को याद करना, उससे सीख लेकर भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए समाज को सतर्क करना है। उन्होंने कहा कि विभाजन का दर्द झेलकर भारत आए परिवारों ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद देश के प्रति अपना प्रेम और विश्वास बनाए रखा। मंत्री ने कहा कि विभाजन के समय की घटनाओं को अपनी आंखों से देखने वाले लोगों के अनुभव आज की पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है। उनके अनुभव बताते हैं कि उस दौर में लोगों ने कितनी गंभीर पीड़ा झेली थी। उन्होंने कहा कि इन परिवारों का सम्मान करना, उनके त्याग और संघर्ष को नमन करना है। रविंद्र जायसवाल ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि रोजगार और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश की बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं और सरकार उनके सम्मान एवं प्रोत्साहन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। गलत तरीके से किया गया अत्याचार, मतलब आज भी देश के अंदर आज मोदी जी न चिंता हुए रिफ्यूजी, मतलब ये सब एक दिन में रिफ्यूजी हुए और कांग्रेस ने वहां से लेकर यहाँ तक भी आज भी वही तुष्टीकरण की राजनीति। जब उनकी सत्ता होता है तब भी कहते हैं कि अधिकार पहला अल्पसंख्यक का है। वो देश की चिंता नहीं, यानी सबकी चिंता हो, सबका साथ सबका विकास, सभी के विश्वास के साथ हम काम करें, ये नहीं। वो एक पक्ष की बात करते हैं जिसके कारण नक्सलवाद, आतंकवाद, माओवाद जन्म लेता है। आज वही समस्या समाधान हुआ। 126 जिलों में नक्सलवाद समाप्त हुआ, आतंकवाद कश्मीर के अंदर समाप्त हुआ। आज कश्मीर के अंदर सड़कों पर पहली बार श्रीनगर, उस दिन मैं देख रहा था टीवी चैनल के माध्यम से, बेटियों की और बच्चों जब वहां बोल रहे थे कि ऐसा उत्साह, उमंग और श्रीनगर पर तिरंगा लेकर हम लोग पहली बार निकले, हमें कल्पना नहीं कि हम लोग कब निकले थे। तो आज ये दिन निकला, कोई है निकल रहा है आदरणीय मोदी जी के कारण। आज जो वातावरण है देश के अंदर, उसके कारण इसलिए लोग निकल रहे हैं तिरंगा झंडा लेकर। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, लेकिन 23 से 14 अगस्त को देश बट गया, जो दुखदायक रहा। कांग्रेस के नेहरू जी ने अपने को देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का बंटवारा किया। कम्युनिस्टों की चाल थी मुस्लिम लीग की। हम सब आज इसको मनाते हैं कि यह काला दिवस है। इस काला दिवस में मना करके चिंतन चर्चा करते हैं कि घटनाएं क्यों हुई, आगे हम सतर्क रहें, दोबारा घटना न घट पाए। आप लोगों ने सम्मानित भी कुछ बुजुर्गों को किया है, क्या कहेंगे? जिन्होंने देश की बंटवारा के दंड को झेला है, ऐसे कपूर जी जो उस समय थे 18 साल 19 साल के थे, उन्होंने बताया क्या क्या हुआ था, कितने लाख लोग मारे गए। उस परिवार का हमने सम्मान किया जिस परिवार के लोगों ने वहाँ से बंटवारे को दंड को झेल के यहाँ पर आए थे। अगर देखा जाए तो वो हिंदुस्तान से प्रेम करते थे, हिंदू थे, इसलिए सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आ गए।